दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमयी जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। क्या आप इस जंगल के बारे में जानते हैं? यह केवल जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो आज भी कई रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है। कहते हैं कि अमेज़न की हर शाखा, हर नदी और हर पत्ता अपने आप में एक कहानी कहता है। आज हम आपको अमेज़न के उन अनसुने और अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सफर आपको रोमांच और रहस्य की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम अमेज़न जंगल का परिचय समझते हैं। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, जो दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। यह जंगल करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यहाँ 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 1,300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और लाखों की संख्या में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। लेकिन यह जंगल जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी भी। दोस्तों, अमेज़न जंगल का भूगोल रहस्यमयी और रोचक है। अमेज़न जंगल, जिसे धरती के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, न केवल अपनी विशालता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके भूगोल में भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। यह जंगल पृथ्वी के सबसे दुर्गम और कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक है। इसकी भौगोलिक संरचना और विशेषताएं मानव जाति के लिए हमेशा से उत्सुकता का विषय रही हैं। अमेज़न जंगल दक्षिण अमेरिका के 9 देश ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है। इसका अधिकांश हिस्सा ब्राजील में स्थित है, जो अमेज़न के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% हिस्सा है। अमेज़न जंगल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे कई देश समा सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न नदी, जो इस जंगल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नदी और उसकी सहायक नदियों का जाल पूरे जंगल में फैला हुआ है, जिससे यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडारों में से एक है। जंगल का अधिकांश भाग निचले मैदानों में फैला हुआ है, लेकिन इसमें पहाड़ियां, दलदल और असंख्य नदियां भी शामिल हैं। यहाँ की मिट्टी अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन घने जंगल और जल स्रोत इसे उपजाऊ बनाते हैं। अमेज़न जंगल के नीचे हमजा नदी नामक एक भूमिगत नदी है, जो अमेज़न नदी के समानांतर बहती है। यह नदी वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक बड़ा रहस्य है। अमेज़न जंगल का बड़ा हिस्सा आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए अज्ञात है। यहाँ कई स्थान ऐसे हैं जहाँ अब तक मानव पैर नहीं पड़े हैं, और इन क्षेत्रों में अज्ञात जीवों और पौधों के होने की संभावना है। अमेज़न के कुछ हिस्सों में दलदली भूमि और गुप्त झीलें हैं, जो सदियों से जनजातियों और जीव जंतुओं का घर रही हैं। ये क्षेत्र इतना दुर्गम है कि इन्हें पार करना बेहद मुश्किल होता है। अमेज़न के जंगलों में जंगल की सबसे ऊंची परत के वृक्ष 200 फीट तक ऊंचे होते हैं। इन वृक्षों के ऊपर से पूरे जंगल का दृश्य देखने पर यह हरियाली का अंतहीन महासागर प्रतीत होता है। हाल के वर्षों में जंगल के अंदर लिडार तकनीक की मदद से प्राचीन मानव सभ्यताओं के निशान मिले हैं। ये सभ्यताएं जंगल की छिपी संरचनाओं, कृत्रिम नहरों और बांधों के रूप में सामने आई हैं। अमेज़न में ऐसी कई जनजातियां रहती हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं। इनके रहन सहन और संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी है। यहाँ कई ऐसे जीव और पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं मिलते। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जंगल के गहरे हिस्सों में आज भी अनजाने और रहस्यमयी जीव हो सकते हैं। अमेज़न के कुछ हिस्से इतने घने और दुर्गम हैं कि वहाँ का भूगोल आज भी रहस्य बना हुआ है। इस जंगल के अंदर कई बार रहस्यमयी गायब होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अमेज़न जंगल का भूगोल केवल उसकी विशालता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके अंदर छिपे हुए अनगिनत रहस्य इसे और भी अद्वितीय बनाते हैं। यहाँ की नदियां, जंगलों की परतें और अनदेखे क्षेत्र मानव जाति के लिए एक शोध का केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल की रहस्यमयी जनजातियां के बारे में जानते हैं। अमेज़न के जंगल में कई अज्ञात जनजातियां रहती हैं, जो अभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क में नहीं हैं। इन जनजातियों को अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स या अज्ञात जनजातियां कहा जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि अमेज़न में करीब 100 से अधिक अज्ञात जनजातियां निवास करती हैं। दोस्तों, इन जनजातियों के कई प्रमुख नाम हैं, जैसे कि पहली जनजाति यानोमामी है। यह जनजाति ब्राजील और वेनेजुएला की सीमा पर रहती है। यह अमेज़न की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है और अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी जनजाति कायापो है। यह जनजाति ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र में निवास करती है और अपनी पर्यावरणीय जागरूकता और जंगल की रक्षा के लिए जानी जाती है। तीसरी जनजाति मचिगेंगा है। यह जनजाति पेरू के अमेज़न जंगल में रहती है और प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध के लिए जानी जाती है। चौथी जनजाति हुआरोनी है। यह जनजाति इक्वाडोर के अमेज़न क्षेत्र में निवास करती है और अपनी शिकार तकनीकों और पारंपरिक हथियारों के लिए प्रसिद्ध है।
अमेज़न की जनजातियों की भाषाएं अनूठी और विविध हैं। कुछ जनजातियों की भाषाएं इतनी दुर्लभ हैं कि उनमें शब्दों का अर्थ आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करना मुश्किल है। कई जनजातियां संकेतों, चित्रों और प्राकृतिक ध्वनियों का उपयोग संचार के लिए करती हैं। दोस्तों, इन जनजातियों की जीवन शैली और परंपराएं बेहद रोचक हैं। ये जनजातियां पूरी तरह से जंगल के संसाधनों पर निर्भर रहती हैं। भोजन, दवा और आश्रय के लिए वे पौधों और जानवरों का उपयोग करती हैं। जनजातियां शिकार और मछली पकड़ने के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करती हैं। वे छोटी छोटी खेती करते हैं जिसमें मुख्य फसलें मक्का, कसावा और फल होते हैं। अधिकांश जनजातियां प्रकृति को ही ईश्वर मानती हैं। वे पेड़ों, नदियों और जानवरों को पवित्र मानते हैं और उनके संरक्षण में विश्वास रखते हैं। इन जनजातियों की संस्कृति में नृत्य, संगीत और चित्रकला का विशेष स्थान है। अमेज़न की जनजातियों के पास पारंपरिक चिकित्सा का गहन ज्ञान है। वे जंगल में पाए जाने वाले पौधों और जड़ी बूटियों से औषधियां बनाते हैं। जंगल के भीतर रहस्यमयी जनजातियों की जीवन शैली आधुनिक दुनिया के लिए अब भी एक रहस्य है। ये जनजातियां आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के बिना भी समृद्ध जीवन जीती हैं। कई जनजातियां बाहरी दुनिया के संपर्क से बचती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जनजातियां अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहती हैं। अमेज़न की कई जनजातियां रहस्यमय रीति रिवाजों और आध्यात्मिक मान्यताओं का पालन करती हैं। वे आत्माओं, पूर्वजों और जंगल की शक्तियों में विश्वास करती हैं। इन जनजातियों का मानना है कि जंगल के कुछ हिस्से पवित्र और रहस्यमय हैं। वे इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोकते हैं। हाल ही के समय में दोस्तों, वनों की कटाई और खनन के कारण जनजातियों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। बाहरी दुनिया से संपर्क के कारण कई जनजातियां बीमारियों और सांस्कृतिक क्षति का शिकार हो रही हैं। स्थानीय सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जंगल के कुछ हिस्सों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अमेज़न जंगल की जनजातियां न केवल इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। रहस्यमय जीवन और अनूठा ज्ञान हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और आदर करना सिखाता है। इन जनजातियों और उनके आवास की रक्षा करना मानवता की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, अमेज़न जंगल में बहुत ही अद्भुत जैव विविधता है। अमेज़न जंगल, जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है, न केवल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, बल्कि यह अपनी अद्भुत जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह जंगल पृथ्वी के कुल जैव विविधता का लगभग 10% हिस्सा समेटे हुए है और इसे प्रकृति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल में पौधों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न में 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें औषधीय पौधे, फलदार वृक्ष और दुर्लभ जड़ी बूटियां शामिल हैं। प्रमुख पौधों में महोगनी, रबर का पेड़ और पाम वृक्ष आते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल में प्राणियों की भी कई प्रजातियां हैं। अमेज़न में लगभग 400 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जगुआर, स्लॉथ, टपीर और डॉल्फिन जैसी प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ 1300 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं, जिनमें टोकन, मैकॉ और हार्पी ईगल जैसे पक्षी शामिल हैं। अमेज़न में 300 से अधिक सरीसृप प्रजातियां हैं, जिनमें एनाकोंडा, कैमन, मगरमच्छ और दुर्लभ कछुए शामिल हैं। यहाँ 400 से अधिक उभयचर प्रजातियां हैं, जिनमें मेंढक और सैलामेंडर शामिल हैं। अमेज़न में 25 लाख से अधिक कीट और मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें तितली, चींटियां और मकड़ियां शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ के जल में रहने वाले जीवों के बारे में बात करें तो अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों में 3000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के प्रसिद्ध जल जीवों में पिरान्हा, इलेक्ट्रिक ईल और अमेज़न डॉल्फिन शामिल हैं। दोस्तों, अमेज़न में पाए जाने वाले पौधे और जीव जंतु पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ की जैव विविधता दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती है। अमेज़न जंगल में हर साल कई नई प्रजातियों की खोज की जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी इस जंगल में हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सका है। अमेज़न के जीव जंतु और पौधे एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए पक्षी बीजों को फैलाने में मदद करते हैं, जबकि कीट परागण में योगदान देते हैं। दोस्तों, अमेज़न के विशाल वृक्षों की ऊंचाई 200 फीट तक हो सकती है। ये वृक्ष न केवल ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, बल्कि जंगल के तापमान और नमी को नियंत्रित भी करते हैं। अमेज़न में कई जीव अपने रंगों और आकार के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे नीले रंग की तितलियां और लाल हरे तोते। दोस्तों, अमेज़न की जैव विविधता ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करती है। यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। दोस्तों, अमेज़न के पौधों से कई दवाइयां बनाई जाती हैं। वैज्ञानिक यहाँ के पौधों में कैंसर, मलेरिया और अन्य बीमारियों के इलाज की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अमेज़न के जंगलों से कई खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे फल, नट्स और औषधीय जड़ी बूटियां।
दोस्तों, वनों की कटाई, खनन और कृषि विस्तार के कारण अमेज़न की जैव विविधता खतरे में है। जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार भी इसके प्रमुख खतरे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सरकारें अमेज़न की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए काम कर रही हैं। स्थानीय जनजातियों की भागीदारी और उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग संरक्षण में सहायक हो सकता है। अमेज़न जंगल की जैव विविधता पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका संरक्षण केवल अमेज़न क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। यह जंगल न केवल प्रकृति का एक अनमोल खजाना है, बल्कि जीवन के असंख्य रहस्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। दोस्तों, अमेज़न जंगल का पौराणिक रहस्य भी है। अमेज़न जंगल, जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है, न केवल अपनी अद्भुत जैव विविधता और विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें छिपे पौराणिक रहस्यों और किंवदंतियों के कारण भी यह हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। यहाँ की गहरी और दुर्गम हरियाली में न जाने कितने अनजाने रहस्य और लोक कथाएं समाई हुई हैं। स्थानीय जनजातियों के अनुसार अमेज़न जंगल को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ की नदियां, वृक्ष और जीव जंतु पवित्र माने जाते हैं। जनजातियों का मानना है कि जंगल की आत्माएं इसकी रक्षा करती हैं। अमेज़न के गहरे इलाकों में कई पुरानी सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ की कुछ सभ्यताएं अचानक गायब हो गईं और उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। ये मान्यता है कि ये सभ्यताएं अमेज़न की आत्माओं के साथ विलीन हो गईं। दोस्तों, अमेज़न जंगल के बारे में कई प्रमुख पौराणिक रहस्य और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जैसे एल डोराडो, एक स्वर्णिम शहर, अमेज़न जंगल का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक रहस्य है। कहा जाता है कि यह शहर सोने और अमूल्य रत्नों से बना है और इसे खोजने के लिए कई खोजकर्ता जंगल में गए, लेकिन लौटकर नहीं आए। यह शहर अब तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अमेज़न नदी में जलपरियों की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये जलपरियां नाविकों को आकर्षित कर उन्हें गहरे पानी में खींच लेती हैं। इन्हें ईरा पिरंगा कहा जाता है। इस किंवदंतियां में सर्प देवता याकुमामा प्रचलित है। यह एक विशाल सर्प है जिसे अमेज़न नदी का संरक्षक माना जाता है। यह सर्प इतना बड़ा है कि पूरे नदी क्षेत्र को ढक सकता है। जनजातियों का मानना है कि यह सर्प अजनबियों से जंगल की रक्षा करता है। दोस्तों, कुछ जनजातियां कहती हैं कि जंगल के भीतर एक अदृश्य किला है जिसे केवल चुने हुए लोग ही देख सकते हैं। इस किले में अद्भुत खजाने और रहस्यमयी शक्तियों का भंडार है। कई लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगल में पवित्र पक्षी हर्पी ईगल भी रहता है। हर्पी ईगल को जंगल का देवदूत माना जाता है। कहा जाता है कि यह पक्षी अमेज़न की आत्माओं का संदेशवाहक है। दोस्तों, स्थानीय जनजातियों का मानना है कि जंगल की हर चीज में आत्मा होती है। इन आत्माओं को खुश करने के लिए वे विशेष अनुष्ठान करते हैं। दोस्तों, इन जनजातियों का मानना है कि जो लोग जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें देवताओं का शाप मिलता है। कई बार शापित लोग जंगल में गुम हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। एक और मान्यता हीलिगाना भी है। यह एक पौराणिक महिला योद्धा है जिसे जंगल की रक्षक कहा जाता है। हीलिगाना की कहानी अमेज़न की महिलाओं की शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में कई रहस्यमयी स्थान और घटनाएं घटती हैं। अमेज़न में एक झील है जिसे ब्लैक वाटर लैगून कहा जाता है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि रात के समय यहाँ आत्माएं प्रकट होती हैं। जंगल के कुछ हिस्सों में बिना किसी स्रोत के अजीबोगरीब गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह आवाजें जंगल के देवताओं की हैं। अमेज़न के अंदर कई ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ नहीं पता। कहा जाता है कि ये जनजातियां रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करती हैं। वैज्ञानिकों ने अमेज़न के कई हिस्सों में रिसर्च की है, लेकिन अभी तक कई रहस्य सुलझाए नहीं जा सके। जंगल के अंदर कई अनजाने स्थान और जीव जंतु अब भी खोजे जाने बाकी हैं। पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां अमेज़न की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। ये कहानियां स्थानीय जनजातियों के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। अमेज़न जंगल का पौराणिक रहस्य उसकी असीम गहराई, अनजानी कहानियों और अदृश्य ताकतों का प्रतीक है। यह न केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां पर आध्यात्मिकता का गहरा संबंध है। अमेज़न के रहस्यों को समझने और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें इसे संरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों, अमेज़न जंगल को खतरों का भी सामना करना पड़ता है। अमेज़न जंगल, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। यह जंगल वैश्विक पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आधुनिक मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण यह जंगल कई खतरों का सामना कर रहा है। ये खतरे न केवल अमेज़न की जैव विविधता बल्कि पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा खतरा वनों की कटाई है। बड़े पैमाने पर कृषि, पशुपालन और लकड़ी के व्यापार के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल काटे जाते हैं, जिससे न केवल पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है,
बल्कि कई प्रजातियों का आवास भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल में हर साल आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये आग अधिकतर इंसानों द्वारा जानबूझकर लगाई जाती है ताकि जमीन को साफ किया जा सके। यह न केवल जंगल के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। अमेज़न क्षेत्र में खनिजों और तेल के लिए उत्खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इससे जमीन की सतह को नुकसान पहुंचता है और जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। यह गतिविधि स्थानीय जनजातियों और वन्य जीवों के लिए भी गंभीर खतरा है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अमेज़न का जलवायु संतुलन प्रभावित हो रहा है। बढ़ता तापमान और घटती वर्षा जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। जलवायु परिवर्तन से सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो जंगल की वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए घातक हैं। दोस्तों, अमेज़न में दुर्लभ वन्य जीवों और पौधों की तस्करी एक बड़ा खतरा है। कई प्रजातियां अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह जंगल की जैव विविधता को सीधा नुकसान पहुंचाता है। अमेज़न की नदियों पर बड़े पैमाने पर डैम बनाए जा रहे हैं। इससे पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आती है, जो स्थानीय पारिस्थितिकी और मछलियों के आवास के लिए घातक है। यह स्थानीय जनजातियों के जीवन को भी प्रभावित करता है। अमेज़न क्षेत्र में बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग हो रहा है। इससे जंगल का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। नदियों और जंगल में प्लास्टिक और रसायनों का जमाव तेजी से बढ़ रहा है। यह जल और मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, वनों की कटाई और शिकार के कारण सैकड़ों वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अमेज़न में वनों की कटाई और आग लगने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। यह ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक तीव्र कर रहा है। जंगल की कटाई और खनन गतिविधियों के कारण स्थानीय जनजातियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनके पारंपरिक आवास और संसाधन नष्ट हो रहे हैं। जंगल के नुकसान से नदियों, मिट्टी और वनस्पतियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। यह पूरे क्षेत्र के पर्यावरणीय तंत्र को कमजोर कर रहा है। दोस्तों, वनों की कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने चाहिए। पुनर्वनीकरण पर जोर देना जरूरी है। स्थानीय जनजातियों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। उनकी पारंपरिक ज्ञान और जीवन शैली जंगल को बचाने में मदद कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाकर अमेज़न जंगल की रक्षा के लिए समर्थन जुटाया जा सकता है। प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। अमेज़न जंगल की जैव विविधता और पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल पर मंडराते ये खतरे केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता और पृथ्वी के भविष्य के लिए खतरा है। इसे संरक्षित करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने का साधन भी है। अमेज़न की रक्षा करना पृथ्वी की रक्षा करना है। दोस्तों, अमेज़न जंगल का भविष्य बहुत ही कठिन है। अमेज़न जंगल, जो पृथ्वी के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण वर्षावनों में से एक है, आज अपने अस्तित्व को लेकर एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। वर्तमान खतरों और संरक्षण प्रयासों के बीच इसका भविष्य अनिश्चित नजर आता है। यह न केवल जैव विविधता का घर है, बल्कि वैश्विक जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न का भविष्य पर्यावरण, वैश्विक नीतियों और मानव प्रयासों पर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि वनों की कटाई की दर कम नहीं हुई, तो अमेज़न का एक बड़ा हिस्सा अगले कुछ दशकों में बंजर भूमि में बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल का लगभग 20 से 25% क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुका है, और यदि यह सीमा 30% तक पहुंची तो जंगल अपने आप को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। अमेज़न का पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बढ़ता तापमान और घटती वर्षा जंगल के सूखने की संभावना को बढ़ा रही है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन अमेज़न को सवाना जैसे सूखे और खुले घास के मैदान में बदल सकता है। अमेज़न क्षेत्र में बढ़ती मानव आबादी और औद्योगिकीकरण जंगल पर दबाव डाल रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो अमेज़न का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। अवैध खनन और कृषि विस्तार जंगल को नष्ट कर रहे हैं। यदि इन गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो अमेज़न का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर खत्म हो सकता है। अमेज़न के भविष्य को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक इसकी नदियों का सूखना है। जंगल की नदियां जलवायु संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं, और उनका सूखना अमेज़न की जैव विविधता को खतरे में डाल सकता है। यदि वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप जारी रहता है तो अमेज़न का बड़ा हिस्सा नष्ट हो सकता है। जंगल की जैव विविधता खत्म हो जाएगी और कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान और असंतुलित होगा।
स्थानीय जनजातियों का पारंपरिक जीवन प्रभावित होगा और उनकी सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो सकती है। दोस्तों, यदि संरक्षण प्रयास सफल हुए तो अमेज़न जंगल को पुनर्जीवित किया जा सकता है। पुनर्वनीकरण और टिकाऊ विकास के माध्यम से जंगल को संरक्षित किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी। अमेज़न का भविष्य एक स्थायी और समृद्ध पर्यावरण का उदाहरण बन सकता है। दोस्तों, वनों की कटाई और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। कई देश और संगठन अमेज़न की रक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। जंगल के नष्ट हुए हिस्सों में पुनर्वनीकरण की पहल की जा रही है। स्थानीय जनजातियों और समुदायों की भागीदारी से जंगल को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक अमेज़न की जैव विविधता को समझने और संरक्षित करने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नए समाधान विकसित किए जा रहे हैं। अमेज़न की रक्षा में स्थानीय जनजातियों का सहयोग महत्वपूर्ण है। उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का उपयोग संरक्षण में मदद कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए पर्यावरण संगठन और सरकारें काम कर रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों में अमेज़न के महत्व को पढ़ाने से आने वाली पीढ़ी को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अमेज़न का संरक्षण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। अमेज़न जंगल की जैव विविधता पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अमेज़न जंगल केवल एक पर्यावरणीय क्षेत्र नहीं, बल्कि कई जनजातियों का घर भी है। अमेज़न जंगल का भविष्य हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। यह संकट में है, लेकिन अभी इसे बचाने का समय है। यदि हम सही कदम उठाएं, तो यह जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक बन सकता है। अमेज़न को बचाने का मतलब पृथ्वी और मानवता का भविष्य बचाना है। अमेज़न जंगल केवल एक जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो हमें प्रकृति की ताकत और सुंदरता का अनुभव कराती है। इसके हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई है। दोस्तों, आपका इस जंगल के बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।